मुझे प्रसन्न करने के पूर्व 10 व्यक्तियों के सामने 10 वर्ष के एक बालक का बलि देना होगा तुझे। 10 व्यक्तियों के सामने 10 वर्ष के बालक की बलि देने के लिए सर्व मार्ग खोल दिए है मैंने। कपाली, अब तुम तैयार है ना मुझे सिद्धि देने के लिए? फिर मैं इस संसार का सर्वशक्तिशाली तांत्रिक बन जाऊंगा। 2 दिवसीय शेष है तेरे पास। बालक मिल गया क्या तुझे? हाँ, 10 वर्ष का बालक खोज लिया है मैंने। मैं तो तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था कपाली। कहो कपाली, कब देनी है बलि? आज ही, सूर्यास्त होने के ठीक बाद। हाँ, तो मुझे मेरी सारी सिद्धियां तो प्राप्त हो जाएगी ना? हाँ, बलि देने के बाद तुम पूरी तरह से सर्वशक्तिशाली तांत्रिक बन जाओगे। तो ठीक है, मैं वो बालक अभी लेकर आता हूँ। अभी वो बालक लेकर आता हूँ। कदाचित यहाँ से मुझे जल मिल जाएगा। यहाँ से तो जल नहीं निकला, कदाचित यहाँ से निकल जाए। जल तो यहाँ से भी नहीं निकला। यहाँ देखता हूँ। अरे, जल तो यहाँ से भी नहीं निकला। उस और भी पानी नहीं मिला। अब क्या करूंगी? अरे, समुद्र तो जल से भरा होता है। ये युक्ति मुझे पहले क्यों नहीं सूझी? हे समुद्र देव, क्या मैं आपके सागर से कुछ जल ले सकता हूँ? मेरा मित्र, मेरा राज्य और पूरी पृथ्वी इस जल संकट से जूझ रहे हैं। आप मेरी सहायता कीजिए। सारे पशु पक्षी, खेत और मनुष्य पीड़ा में हैं। हे हनुमान, आप स्वयं ही इतने बुद्धिमान हैं, फिर मुझे वही बात आपको क्यों बतानी पड़ रही है? समुद्र देव, आप कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या मैं आपके सागर से जल ले सकता हूँ या नहीं? हनुमान, आप कदाचित भूल रहे हैं कि सागर का जल पीने योग्य नहीं होता। ये लवण युक्त धरा में रहने वाले जीवों के लिए अमृत तुल्य नहीं, अपितु विष तुल्य है। इसलिए यदि मैं ये जल आपको ले जाने की अनुमति दे भी दूं, तो भी ये किसी के प्रयोग में नहीं आ सकेगा।
तो फिर मैं क्या करूं समुद्रदेव? मेरा राज्य और पूरी पृथ्वी इस संकट से त्राहिमाम कर रही है। पीने योग्य जल तो मात्र गगन वर्षा से ही आता है हनुमान। मेरे सागर से जो जल वाष्पीकृत होकर गगन में जाता है, उसी जल को इंद्रदेव के आदेश पर मेघ वर्षा कर पृथ्वी वासियों की प्यास बुझाते हैं। कदाचित आपकी सहायता मात्र इंद्रदेव ही कर सकते हैं। ठीक है समुद्रदेव, धन्यवाद। अब मुझे इंद्रदेव के पास करना चाहिए। कहिए ऋषिवत, किस प्रयोजन से बुलाया है? राजन, हमें इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ शीघ्र अतिशीघ्र करना होगा। क्यों ऋषिवत? क्योंकि मेरी गणना के अनुसार इंद्रदेव प्रसन्न नहीं हुए हैं और 2 दिवस के अंदर ही अंदर यदि हमने दूसरा और तीसरा यज्ञ नहीं किया तो ये शुभ दिवस बीत जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा ऋषिवत। मैं भी यज्ञ स्थल की सफाई आदि करवा देता हूँ। आप लोगों ने सुन लिया है ना? कार्य पर लग जाइए। हनुमान कहाँ हैं? उन्हें भी तो बुलाइए। अंजना, ये हनुमान? हनुमान तो अपने मित्र से मिलने छत्रग्राम गए, बस आते ही होंगे। किंतु कोई बात नहीं राजन, अभी समय है। हम सूर्यास्त होने से पूर्व ही ये यज्ञ आरंभ कर देंगे। हनुमान को आ जाने दीजिए। इंद्रदेव, आपको पृथ्वीवासियों पर दया क्यों नहीं आ रही? आप इस प्रकार क्यों कर रहे हैं? क्या आपको पृथ्वी के कष्टों का दूर करने का विचार नहीं आता? ऐसा क्या विशेष कार्य आ पड़ा है आप? समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। में नमी, अर्थात यहाँ जल है। मैं आ रहा हूँ मित्र। धैर्य रखो पुत्र, हनुमान आते ही होंगे। कुछ नहीं मुरली, सब ठीक हो जाएगा। अभी आ रहा है, चल। धैर्य रखो। देखो, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आया हूँ। लो। लो पुत्र, पुत्र जल पियो, जल पियो पुत्र। पुत्र जल पी लो पुत्र। देखो, हनुमान तुम्हारे लिए जल लाए हैं। मुरली पुत्र, जल पी लो पुत्र। मित्र, अपनी आंखें खोलो मित्र। देखो, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आया हूँ।
पुत्र जल पी लो पुत्र। देखो हनुमान तुम्हारे लिए जल रहा है पुत्र। मुरली, 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 आंखें खोलो मित्र। मित्र, मुरली, मुरली तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मुरली, मुरली उठो। हनुमान ये क्या हो गया हनुमान? पुत्र इंद्रदेव, चलो ठहरिए ग्रामवासियों, ये वो बालक है जिसकी बलि दी जाए। आपको ये बालक कहाँ मिला ऋषिवर? तुम्हें इससे कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। तुम्हारी आवश्यकता तो ये है कि तुम सभी उस यज्ञ में मेरी कुटी पर आकर मेरा उत्साह बढ़ाओ। और जब मैं इस बालक की बलि दूं तो तुम सभी उस बलि को होता हुआ देखो। इंद्रदेव को प्रसन्न करना है कि नहीं? किंतु क्या इसके माता पिता ने इसकी बलि देने के लिए स्वीकृति दे दी है रिसीवर? मैंने कहा ना, तुम्हें इससे कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। और इसके माता पिता तो बहुत महान हैं, जिन्होंने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए इसकी बलि का निर्णय लिया है, ताकि जग कल्याण हो सके। तुम सभी जाकर इस बालक का स्नान आदि कराओ और इसे बलि के लिए तैयार करो। और तब तक मैं यज्ञ की तैयारी करता हूँ। यज्ञ कब करेंगे रिसीवर? इंद्रदेव ने मुझे आज ही यज्ञ करने का आदेश दिया है। संध्या काल में यज्ञ? हमने तो कभी नहीं सुना कि संध्या काल में यज्ञ होता है। हाँ, संध्या काल में यज्ञ, देवताओं की इच्छा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इंद्रदेव ने कहा है कि किसी भी दिवा काल में होने वाले यज्ञ से वो प्रसन्न नहीं होगी, इसलिए यज्ञ आज संध्या काल में ही आरंभ होगा और रात्रि वेला में इस बच्चे की बलि दी जाएगी। जैसे आप क्या कह ऋषिवर? तो हम इस बालक को स्नान आदि करा देते हैं रिसीवर? नहीं, यहाँ नहीं, स्नान आदि भी मेरी कुटी पर ही होगा। यज्ञ आज संध्या काल में ही आरंभ होगा और रात्रि वेला में इस बच्चे की बलि दी जाएगी। जैसे आप क्या कह ऋषिवर? तो हम इस बालक को स्नान आदि करा देते हैं रिसीवर? नहीं, यहाँ नहीं, स्नान आदि भी मेरी कुटी पर ही होगा। गोरख, मुझे तो इस ऋषि की बातों में संदेह की बुआ रही। प्रधान जी, यदि इंद्रदेव चाहते हैं कि वो प्रसन्न हो जाए और बालक की बलि से ही हो, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? और फिर ये ऋषिवर हमारी सहायता ही तो कर रहे हैं ना। मुझे लगता है कि ये रिसीवर हमारी कम और अपनी अधिक सहायता कर रही है। नहीं 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 प्रधान जी, यदि उन्हें अपने कृषि प्रयोजन हेतु बलि ही देनी होती तो वो शांति से चुप करके बलि दे सकते थे। इस प्रकार सबके समक्ष लाके बलि देने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न तो यही है गोरख कि बलि, और वो भी सभी के सामने। और इंद्र कब से काली शक्तियों की तरह बलि मांगने लगे। आप अधिक विचार ना करें प्रधान जी, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। इंद्रदेव, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके कारण मेरा मित्र चला गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नारायण नारायण, क्या हाल है हनुमान? देवर्षि, देखिए मेरा मित्र चला गया। हाँ हनुमान, मुझे ज्ञात हुआ, इसीलिए तो मैं आपके दुख का भागी बनने चला आया। किंतु मुझे क्षमा करें हनुमान, मैंने ही आपको आपके मित्र के समक्ष भेजा। यदि मैं आपको ना भेजता तो
तो आपको इस दुख का सामना ना करना पड़ता हनुमान। नहीं नहीं देवर्षि, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया। मैं भी अपना कर्तव्य निभाने की चेष्टा कर रहा था, किंतु कोई और है हनुमान, कोई और है जो अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभा रहा। कौन देवर्षि? कौन अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा रहा है? आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया। मैं भी अपना कर्तव्य निभाने की चेष्टा कर रहा था, किंतु कोई और है हनुमान, कोई और है जो अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभा रहा। कौन देवर्षि? कौन अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा रहा है? हनुमान, एकमात्र देवराज इंद्र। हाँ हनुमान, देवराज इंद्र। अर्थात आपके पिता द्वारा किए गए प्रथम यज्ञ के माध्यम में जब वो देवराज इंद्र को यज्ञ आहुतियां और मंत्र विचलित कर रहे थे, तब देवराज इंद्र ने स्वर्ग लोक के सभी द्वार बंद कर दिए हनुमान, ताकि पृथ्वी लोक से कोई भी पुकार या कोई भी यज्ञ आहुति उन तक ना पहुंच सके। किंतु इंद्रदेव ने ऐसा क्यों किया? ये तो मैं नहीं जानता हनुमान कि देवराज इंद्र ने ऐसा क्यों किया, किंतु हनुमान, मैं इतना अवश्य जानता हूं कि आपके भोले पिता और गौतम ऋषि एक बार फिर से देवराज इंद्र को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ करने जा रहे हैं। नहीं होगा। इंद्रदेव को प्रसन्न करने हेतु सुमेरु में कोई और यज्ञ नहीं होगा। तो आप शीघ्रता करें हनुमान। नारायण नारायण। हनुमान को बहुत देर हो गई है। यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है राजन, अभी भी समय बचा है। आता ही होगा स्वामी, आप चिंतित न हो। बस अपने मित्र से भेंट करने ही तो गया है। किंतु अंजना, यदि वो नहीं आ पाया तो हम यज्ञ आरंभ कर देंगे राजन, किंतु हम ये चाहते हैं कि प्रथम यज्ञ की भांति हनुमान इस यज्ञ में भी हमारे साथ बैठे। ऋषिवर, क्या हम ये यज्ञ हनुमान के बिना नहीं कर सकते? मैं जानता हूं राजन कि आप पूरे राज्य की चिंता में हैं, किंतु मेरी आपसे एक विनती है कि आप अधीर ना हो। हनुमान यदि इस प्रहर के अंत तक नहीं आए तो हम भी प्रतीक्षा ना करके यज्ञ आरंभ कर देंगे। और यदि हनुमान हमारे यज्ञ के मध्य में आते हैं तो? जितनी अधिक हवन की आहुतियां होंगी उतना ही अधिक पुण्य प्राप्त होगा राजन। और वैसे भी इंद्रदेव को हनुमान के हाथ की आहुति बहुत ही प्रिय है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हनुमान यज्ञ के आरंभ से ही हमारे साथ हों। ना, आप चिंता ना करें। अंजना, मैं किसी दूत को भेजकर हनुमान को बुला लेता हूँ। किंतु नाथ, एक दूत को आप पहले ही भेज चुके हैं, अब दूसरे दूत को भेजकर क्या होगा? किंतु अभी तक हनुमान का कोई समाचार नहीं। आप धैर्य रखिए स्वामी, आता ही होगा हनुमान। तब तक हम प्रार्थना कर लेते हैं। हे इंद्रदेव, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप इस द्वितीय यज्ञ से प्रसन्न हों। हनुमान, मैं आपको ही बुलाने जा रहा था। क्यों? सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु किस लिए? महाराज केसरी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए दूसरा यज्ञ कर रहे हैं और आपको भी उस यज्ञ में सम्मिलित होना है। हनुमान, मैं आपको ही बुलाने जा रहा था। क्यों? सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु किस लिए? महाराज केसरी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए दूसरा यज्ञ कर रहे हैं और आपको भी उस यज्ञ में सम्मिलित होना है। अच्छा, ठीक है, चलिए। ओम इंद्रदेवाय नमः। ओम इंद्रदेवाय नमः। ओम इंद्र
इंद्रदेवाय नमः। ओम इंद्रदेवाय नमः। प्रार्थना समाप्त हुई। लीजिए, हनुमान भी आ गए। हनुमान पुत्र, क्या किया तुमने? ये क्या मूर्खता है? पिताश्री, ये कोई मूर्खता नहीं है। मैंने तो मूर्खता को होने से रोका है। अर्थात क्षमा करें ऋषिवर, अब इंद्रदेव को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। हनुमान, तुम्हें सुमेरु और पृथ्वी पर आए संकट की तनिक भी चिंता है? यदि इंद्रदेव को प्रसन्न नहीं करोगे तो इस समस्या के समाधान कैसे करोगे? समस्या का समाधान मैं स्वयं किसी और रूप में खोज लूंगा पिताश्री, किंतु इंद्र का यज्ञ कर हमारी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। मैं समझा नहीं हनुमान। इंद्र यदि यज्ञ से प्रसन्न नहीं होंगे तो कैसे होंगे? ऋषिवर, इंद्रदेव प्रसन्न तो तब होंगे ना जब वो यज्ञ की महत्ता को स्वीकार करेंगे। नारद जी ने अभी मार्ग में ही मुझे ये सूचना दी कि इंद्रदेव ने स्वर्ग के द्वार बंद करा दिए हैं। यज्ञ की आहुतियां और मंत्र उच्चारण उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं ऋषिवर। क्या? किंतु इंद्र ऐसा क्यों कर रहे हैं? यही तो जानना है ऋषिवर। हनुमान, कभी कभी देवतागण एक यज्ञ के स्थान पर दूसरे या तीसरे यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। आप अपने आप को शांत रखें। नारद जी ने यदि आपसे ऐसा कहा है तो हो सकता है कि इंद्र प्रथम यज्ञ के समय व्यस्त हों और इसीलिए उन्होंने द्वार बंद करवा दिए हों। हम द्वितीय यज्ञ कर लेते हैं। नहीं ऋषिवर, अब ना तो शांत रहने का समय है और ना ही इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए और यज्ञ करें। हमारे प्रजा के लोग एक एक कर जल की कमी से मर रहे हैं। यदि इंद्रदेव को हमारी पृथ्वी की तनिक भी चिंता हो तो वो प्रथम यज्ञ से ही प्रसन्न होते, द्वार क्यों बंद करा दे? इससे यही बात सिद्ध होती है ऋषिवर कि इंद्रदेव को पृथ्वी की कोई चिंता नहीं। अब इंद्र के लिए कोई यज्ञ नहीं हो। ऋषिवर, आप तो जानते हैं सामवेद में लिखा है कि किसी को भी अपने पक्ष में करने की 3 मार्ग, गुहार, मनोहार और प्रहार। गुहार और मनोहार तो हम इंद्रदेव से करके दिख चुके हैं और अब उन्हें प्रहार की भाषा समझानी है। महाराज, मैं हनुमान की बातों से सहमत हूं। माँ, मेरा मित्र मर गया। उसने मेरी ही गोद में अपनी अंतिम सांसें ली। मैंने कितनी गुहारें लगाई इंद्रदेव को, किंतु वो नहीं पिघले। आप लोगों के यज्ञ से भी मनोहार होती रही, किंतु इंद्रदेव ने अनसुनी कर दी। अब नहीं माँ, अब नहीं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इंद्र को किसी और ही तरीके से समझाऊं। हनुमान, कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ी और प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। क्या पता इंद्रदेव। नहीं ऋषि, जिसे प्रतीक्षा करनी है वो प्रतीक्षा करे, किंतु मैं नहीं करूंगा। वाह, क्या नृत्य है।
प्रसन्न हुए हम आपका नृत्य देखकर। देवराज, आप कब दरबार में उपस्थित होंगे? पूरे स्वर्ग का सारा कार्य अस्त व्यस्त हो चुका है। अरे आप पुनः यहाँ फिर से? आपसे कितनी बार हमने कहा कि आपका यहाँ आना वर्जित है। समझ में क्यों नहीं आता आपकी? ये रंगशाला स्त्रियों के लिए नहीं है। और हमने भी आपसे कहा था महाराज कि हमें यहाँ आने का मन नहीं होता। देवराज, मैं पृथ्वीवासियों की समस्या और देवताओं में फैले रोष को ध्यान में रखकर ही यहाँ आई। 500 देव हमसे कुपित है। जिसे जो भी कहना है आकर हमसे कहे। आप स्वर्ग में इसलिए हैं कि आप हमारी पत्नी हैं। हम यहाँ के राजा हैं, ये राज्य हमारा है। जिसे जो भी कहना है वो आकर हमारे समक्ष कहे, आपसे नहीं। जाइए जाइए। हम आपकी इस विनती को ठुकराते हैं। महाराज, पृथ्वीवासी जल बिना हाहाकार कर रहे हैं। आप उनकी पीड़ा क्यों नहीं समझते? आपने ऐसा कहकर हमें पीड़ा दी है देवी। जाइए, हम नहीं करते इस पृथ्वी की समस्या का समाधान। जिस देव को जो कहना आकर हमसे यहाँ कहे। यहाँ आकर? हाँ, यहाँ आकर। न जाने आपको क्या हो गया है देवराज, आपकी मति भ्रष्ट हो गई है। क्या इस नृत्यांगना के आगे आपको कोई और दिखाई नहीं दे रहा? नृत्यांगनी हमारे दरबार की अप्सरा ही नहीं, हमारे मित्र भी है। महाराज, सारे देवता भी आपके मित्र थे। एक नृत्यांगना के लिए आप अपने सभी मित्रों को कुपित कर चुके हैं। और आप उनकी ओर से हमसे वार्ता कर रहे हैं। हमने एक बार आपसे कह दिया कि किसी भी जो रोष है हमसे हमारे समक्ष आकर कहे। प्रभु जान, आपको कौन समझाएगा? नृत्य आरंभ करो। प्रभु, ये इंद्रदेव को क्या हो गया है? वो देवी सूची की बातों को इस प्रकार अनसुना क्यों कर रहे हैं? कुछ समय और प्रतीक्षा कर लीजिए दीदी। देवराज का तो अब वो समय आने वाला है कि वे सबकी बातें सुनेंगे। सबकी? सबकी किसकी प्रभु? सभी देवता तो उनसे पहले से ही रुष्ट। क्या सब मिलकर उन्हें कुछ कहने वाले हैं? नहीं नहीं देवी, उन्हें तो वे कुछ कहने वाले हैं जिनके वे सबसे बड़े अपराधी हैं। प्रभु, मुझे तनिक स्पष्ट करके बताइए ना। देवी, सृष्टि की बातें देखकर ही समझ आए तो अच्छा है। आप इस प्रसंग को बस देखते जाइए। इस प्रसंग से कई और महत्वपूर्ण प्रसंग जुड़े हुए हैं। ईश्वर, आपने तो बताया नहीं था कि ये बालक गूंगा है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तुम लोग इसे इसी प्रकार पकड़ के खड़े रहो। मेरा यज्ञ पूर्ण होने के उपरांत इसकी बलि देनी है। हे प्रभु, हम सभी आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। आपके नाम पर किसी बालक की हत्या होने जा रही है प्रभु। थोड़ी कृपा करो और हम सबको इस संकट से मुक्ति दो। क्या कर रहे हो थोलाराम जी? ऋषिवर, यज्ञ की सफलता हेतु ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है।
क्या हुआ गोरख? पकार उधर पकड़कर विलाप करना आरंभ क्यों कर दिया तुमने? ऋषिवर, क्षमा कीजिएगा, लेकिन सुबह से ही मेरा पेट ठीक नहीं है। मुझे फिर से शौच जाना पड़ेगा। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, यहाँ पवित्रता मत करो, जाओ। अब मैं ध्यान में जा रहा हूं, उसके उपरांत यज्ञ आरंभ करूंगा। यज्ञ की समाप्ति तक यहां से कोई नहीं जाएगा। बलि के रक्त को फिर से जब मैं भूमि पर छिड़कूंगा तो इंद्र देवता प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। और कितना रोगे पुत्र? जो होना था वो हो चुका। अब विलाप करके भी क्या फायदा है? हनुमान पुत्र, होनी को कौन टाल सकता है? पिताश्री, ये होनी नहीं, ये अनहोनी है। यदि इंद्रदेव अपना कार्य ठीक से करते तो मेरा मित्र आज। हनुमान पुत्र, होनी को कौन टाल सकता है? पिताश्री, ये होनी नहीं, ये अनहोनी है। यदि इंद्रदेव अपना कार्य ठीक से करते तो मेरा मित्र आज। हनुमान, अपने मित्र की मृत्यु का विलाप ऐसे ही करते रहोगे तो पूरे राज्य का ध्यान कौन देगा? बोलो, बताओ पुत्र, क्या तुम्हारा राज्य के लोगों के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है पिताश्री। मैं अब अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करूंगा। महाराज की जय हो। कहो। महाराज, कुंजरी ग्राम से कोई आपसे मिलने आया है। भीतर भेजो। जी महाराज। मेरी धृष्टता का क्षमा करें महाराज, किंतु एक बड़ी समस्या आन पड़ी है। क्या हुआ? ग्रामवासियों को एक तांत्रिक मूर्ख बनाकर अपनी सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। प्रधान जी और मुझे उसकी सच्चाई ज्ञात हो गई महाराज। वो इंद्रदेव का नाम लेकर एक बालक की बलि देने वाला है। आप शीघ्र चलिए महाराज, आप मेरे साथ शीघ्र चलिए। मैं चलता हूँ, चलिए। जी। ग्रामवासियों को एक तांत्रिक मूर्ख बनाकर अपनी सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। प्रधान जी और मुझे उसकी सच्चाई ज्ञात हो गई महाराज। वो इंद्रदेव का नाम लेकर एक बालक की बलि देने वाला है। आप शीघ्र चलिए महाराज, आप मेरे साथ शीघ्र चलिए। मैं चलता हूँ, चलिए। जी। याद रहे, बलि देने के मुहूर्त में कोई हमारे बीच में ना आने पाए और कोई रोके या टोके नहीं, अन्यथा इंद्रदेव प्रसन्न नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं होने देंगे ऋषिवर।
आप अपना यज्ञ पूर्ण कीजिए। हाँ ऋषिवर, आप अपना यज्ञ पूर्ण कीजिए। हाँ ऋषिवर, अपना यज्ञ पूर्ण कीजिए। कहाँ पर है उस तांत्रिक की कुटी? बहुत दूर नहीं है हनुमान। यज्ञ समाप्त होने को होगा, हमें और शीघ्रता करनी चाहिए। ठीक। यज्ञ संपूर्ण होगा। हे प्रभु, इस निरपराध बालक की जान बचाने के लिए किसी को भेजो। मेरी बलि स्वीकार करे कपाली। आपके कथन के अनुसार ये 10 वर्ष का बालक मैं ले आया हूं। इसकी बलि स्वीकार करे कपाली। कौन है ये मूर्ख? रोको इसे, पकड़ो। ये बलि स्वीकार करे कपाली। आपके कथन के अनुसार ये 10 वर्ष का बालक मैं ले आया हूं। इसकी बलि स्वीकार करे कपाली। कौन है ये मूर्ख? रोको इसे, पकड़ो। ये हमारे सारे प्रयास को भंग करना चाहता है। अरे मेरी बात सुनिए, ये कोई ऋषिवर नहीं, तांत्रिक है और इसे अपनी सिद्धि पूर्ण करने के लिए एक बच्चे की बलि चाहिए। छोड़िए मुझे। ऋषिवर, आप अपना यज्ञ चालू रखिए। हमने इसे पकड़ के रखा हुआ है। छोड़ो मुझे। पकड़ो इसे। देखिए, मेरा विश्वास कीजिए, ये कोई ऋषिवर नहीं, तांत्रिक है। ये आप सभी लोगों को मूर्ख बना रहा है। और इंद्रदेव को किसी भी बच्चे की बलि नहीं चाहिए। मेरा विश्वास कीजिए। कदाचित आप लोगों को बुद्धि देने का बस यही एक मार्ग है। प्रभु श्री राम, मुझे क्षमा करना। मैं पीड़ित लोगों की पीड़ा और बढ़ा रहा हूँ।
हमारा यज्ञ भंग कर दिया। अब अगले 5 साल तक वर्षा नहीं होगी। बोलो बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? तुलाराम जी, आप ही ने तो गोरख जी को भेजा था ना। इन सभी को सत्य बताइए। आप चुप क्यों हैं? बताइए। छोड़ो, यदि आप नहीं बताएंगे तो मैं सत्य बता देता हूँ। ये देखिए, एक ऋषिवर अपने पास ऐसी पिशाचिक वस्तु कैसे रख सकता है? आपने हमें बताया क्यों नहीं? कब से ये बात आप लोगों को समझाने की चेष्टा कर रहा था, किंतु आप लोगों की बुद्धि पर तो जैसे पर्दा पड़ गया है। इस हेतु तो मैंने गोरख को राजमहल भेजा था। सत्य बताइए, अन्यथा मैं आपको सबके समक्ष मृत्यु के घाट उतार दूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान, क्षमा कर दीजिए। मैं कोई ऋषि, मैं तांत्रिक हूँ, तांत्रिक। मैं तो कमल की साधना कर रहा था, उन्हीं ने मेरी सिद्धि पूर्ण करने के लिए शर्त दी। यदि मैं 10 वर्ष के बालक की बलि दूं तो वो मुझे सिद्धियां दे देगा, और इसलिए मैंने इंद्र का बहाना कर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान, क्षमा कर दीजिए। मैं इन लोगों की भी कोई त्रुटि नहीं मानता हनुमान। ये इतने संतृप्त हो चुके हैं कि जो भी मार्ग दिखाई देता है उसी पर चल निकलते हैं। हम क्या करें? इसे आप नहीं, सुमेरु दंड देगा। ले जाइए इसे राज दरबार। अब तुम सुरक्षित हो। हनुमान, यदि इंद्रदेव प्रसन्न नहीं हुए तो इस प्रकार की घटनाएं तो यूं ही बढ़ती रहेंगी। मैंने सोच लिया है, अब कार्य का समय आ गया है। दुलाराम, आप इन्हें राज दरबार लेकर जाइए। जी। देख लिया इंद्रदेव, आपके नाम पर लोग अपने कार्य सिद्ध कर रहे हैं। अब क्या सोच रहे हैं आप? देवराज, ये लीजिए। दामिनी, समय आ गया कि अब हम आपको अप्सराओं में सबसे उत्तम बनाते, किंतु उससे पूर्व आपको हमें प्रसन्न करने हेतु और भी कहीं देवराज, आपको प्रसन्न करना तो मेरा कर्तव्य है। तो हमारी बात देवराज की जय हो। कभी किसी और की बात भी ध्यान से सुन लिया कीजिए देवराज। आओ आओ मित्र रावत, आज आप हमारी रंगशाला ध्यान से मन खिन्न तो नहीं होने लगा? नहीं देवराज, किंतु कुछ और बातों से मेरा मन अवश्य खिन्न होने लगा। बताइए, यदि हमसे हो सका तो हम अवश्य
आपके इस चिंता को दूर करने का प्रयास करेंगे। आप देवी सूची की किसी भी बात पर ध्यान क्यों नहीं देते? क्या ध्यान दे मित्र ऐरावत? वो तो बार बार एक ही बात को दोहराते हैं कि पृथ्वी की सहायता करो, पृथ्वी की सहायता करो। अब आप तो देख ही रहे हैं कि हम कितने व्यस्त हैं। ऐसे में हम पृथ्वी की जाकर सहायता कैसे करें? हाँ? जब समय आएगा तो हम अवश्य चले जाएंगे सहायता करने। हाँ? किंतु देवराज, अगर देवी सूची बार बार आकर वहां लगा रही है तो अवश्य कोई चिंताजनक बात होगी। आप एक बार उनका हृदय रखने के लिए पृथ्वी पर चले जाइए। इस प्रकार अनिच्छा और अनिच्छा भी दिखाना अनुचित है देवराज। अच्छा, तो अब आप हमें उचित और अनुचित का पाठ पढ़ाए। हाँ? हमारी ही भूल थी कि हमने आप जैसे सेवक को एक मित्र का स्थान दिया। रावत, तुम हमारी सवारी हो, अपनी मर्यादा में रहो। कह चुके जो कहने आए थे, जाओ। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। हे प्रभु, पृथ्वी को इस संकट से निकालिए प्रभु। पूरी पृथ्वी त्राहिमाम हो रही। आप कब तक शांत बैठे रहेंगे? जग में कोलाहल हो रहा, लोगों के हृदय में सुख का स्थान पीड़ा ने ले लिया। कुछ करिए प्रभु, जग की भूख और प्यास मिटाइए प्रभु। जग को इस संकट से निकालिए। आपने 2 दिवस से कुछ नहीं खाया, क्या बात है? मैंने प्रभु शिव जी का उपवास रखा है। अंजना, इस तरह से उपवास रखकर क्या सिद्ध करना चाहती हो? माते, पिताश्री, मैं स्वर्गलोक जाकर इंद्रदेव से वार्ता करना चाहता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ, किंतु पुत्र, तुम्हें माता पिता की आज्ञा से पूर्व शिवजी से अनुमति मांगनी चाहिए। हाँ माते, आप सही कह रहे हैं। सर्वप्रथम मुझे प्रभु शिव से भेंट कर लेनी चाहिए, वही मुझे सही मार्ग बता सकते। मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु, पृथ्वी की दशा तो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आप ना पृथ्वी के विषय में सोच रहे हैं और ना इंद्रदेव के विषय में। क्यों? मैं दोनों के विषय में सोच रहा हूं देवी, और शीघ्र ही इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। देवी, मैं आपसे अभी कह रहा था, इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। अब आपको पृथ्वी की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। स्वयं समाधान करता आपके समक्ष। मैं समझा नहीं प्रभु।
हनुमान आप सब जानते हैं। अर्थात सामवेद का वही ज्ञान जो आप गौतम ऋषि के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे, उसको कार्यान्वित करने का समय आ गया है। मैं समझ गया प्रभु। तो मेरा आशीष आपके साथ है हनुमान। अब समय समझने का नहीं, किसी को समझाने का। प्रभु मैं सोच रहा हूँ यदि आप मेरा साथ देते तो। मैं सदैव आपके साथ हूं हनुमान। आप वही कीजिए जो न्याय उचित। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम माते। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आपने हनुमान को किस कार्य के लिए स्वीकृति दी है? देवी, हनुमान भी इंद्र के साथ एक लीला रचना चाहता था, बस वो उसी की स्वीकृति लेने आए थे। लीला? कैसी लीला प्रभु? और हनुमान इंद्रदेव के साथ क्या करना चाहते हैं? प्रभु, आपने हनुमान को किस कार्य के लिए स्वीकृति दी है? देवी, हनुमान भी इंद्र के साथ एक लीला रचना चाहता था, बस वो उसी की स्वीकृति लेने आए थे। लीला? कैसी लीला प्रभु? और हनुमान इंद्रदेव के साथ क्या करना चाहते हैं? बस देवी, अभी तो इस नीरस कथा में रस आना आरंभ हुआ है और आप अभी से सब कुछ जान लेना चाहते हैं। हनुमान कथा के इस प्रसंग का पूर्ण आनंद दिलाएंगे आप। धैर्य रखें और बस देखते जाइए। अब मैं पृथ्वी पर मानवों को समाप्त करने का कार्य आरंभ करता हूं। ये तो कोई अद्भुत बालक दिखाई देता है। चलो, मानवों को समाप्त करने का कार्य इसी बालक से आरंभ किया जाए। अरे, ये अद्भुत मानवों जैसा दिखाई देने वाला जीव कौन है? ये तो कोई अद्भुत बालक दिखाई देता है। चलो, मानवों को समाप्त करने का कार्य इसी बालक से आरंभ किया जाए। अरे, ये अद्भुत मानवों जैसा दिखाई देने वाला जीव कौन है? इसे पहले तो कभी नहीं देखा। और ये मेरी ओर क्यों आ रहा है? अब ये शक्ति तेरा जीवन द्रव्य सुखा देगी बालक। हे वृद्धजन, आप कौन हैं? और इस प्रकार मुझ पर अपना शक्ति परीक्षण क्यों कर रहे हैं? मेरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं। ये कैसे? अब मैं दोबारा प्रहार करता हूँ। हे वृद्धजन, कृपया आप बताइए कि आप मुझ पर
अब तू नहीं बचेगा। चला गया, पता नहीं कौन अनायासी मेरे मार्ग में आना। और इस प्रकार इस तांत्रिक ने सभी भोले भाले नागरिकों को मूर्ख बनाने के अलावा इस बालक की हत्या करने का भी प्रयास किया है। अब आप ही बताइए, इसे क्या दंड दिया जाए? महाराज, इसे दंड देने से पूर्व हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि जितना अपराध इस तांत्रिक का है उतने ही हम भी इसके दुष्कर्म में भागीदार हैं। आपको यज्ञ के विषय में ना बताकर हमने राजाज्ञा का उल्लंघन किया है, अतः हम सब भी दंड के पात्र हैं। दुलाराम जी, आपने अपनी भूल स्वीकार की और ये आपकी महानता दर्शाता है। महाराज, मुझे भी अपनी हर भूल के लिए पश्चाताप है। आगे से ऐसा नहीं करूंगा। नहीं तांत्रिक, आपने जो भी कुछ किया पूर्ण उद्देश्य के साथ किया। तुम्हें पता था कि तुम क्या कर रहे हैं, लेकिन इन गांव वालों को इन्हें कुछ नहीं पता। इनसे जो अपराध हुआ है वो अनजाने में हुआ, क्योंकि सभी चाहते हैं कि किसी भी तरह से इंद्र मान जाए। किंतु तुमने इनकी दशा का लाभ उठाकर स्वयं झूठ बोलकर स्वयं तो दुष्कर्म किया ही, साथ ही साथ अपने दुष्कर्म में इन्हें भी सम्मिलित कर दिया। आपको क्षमा नहीं किया जा सकता। महाराजा केसरी की, महाराज केसरी की, महाराज केसरी की, महाराज केसरी की, महाराज केसरी की। और इस तांत्रिक को 15 वर्षों का एकांत कारावास दिया जाए और दंड समाप्त होने की अवधि तक हर दिवस इन्हें 10 कोड़े मारे जाए।